हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल अंकित सॉल्यूशन पॉइंट। दोस्तों, आज आप पोजीशन ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट याद करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं मैंने हेडिंग में ही ऊपर में लिख दिया है कि याद करने का सबसे आसान तरीका कि अल्फ़ाबेट का ABCD का हम A1 पे होता है, B2 पे, C3 पे, D4 पे, इसको हम याद कैसे करें। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट्स आ रहा था कि सर याद नहीं हो रहा है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो रहा है, मतलब है हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, बहुत रटने का हम कोशिश कर रहे हैं पर याद नहीं हो रहा है। तो आप एक बात समझ लीजिए कि आज अभी के अभी इस वीडियो का लास्ट तक देखिए आप, अभी के अभी आपका ये याद हो जाएगा सबका सब पोजीशन, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। एक बात तो आप समझ लीजिए कि अगर आप आज के इस ट्रिक को सीख लेते हैं तो जिंदगी में कभी भी पोजीशन नहीं भूलेंगे आप किसी भी अंग्रेजी के लेटर का। तो दोस्तों, अगर सेशन पसंद आए तो इसे लाइक करिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं सुपर ट्रिक, देखते हैं। एक बात तो बताइए दोस्तों, फर्स्ट का आपका 5 जो होता है ABCD और E, ये तो प्रायः हर किसी को याद रहता है। A1 पे, B2 पे, C3 पे, D4 पे और E5 पे, ये आपका प्रायः हर किसी को याद ही रहता है। चलिए हम F से देखेंगे, F से लेके Z तक का सबका हम कैसे याद रख सकते हैं। तो देखिए, इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है F, और F को F6 पे होता है, हमें कैसे याद रहेगा। तो दोस्तों, हम आपको डायग्राम से क्लियर करेंगे कि इसी को जस्ट हम F ही लिखेंगे, बट आपको दिखिएगा 6। ध्यान दीजिए, F को क्या हम ये लिख सकते हैं, F को मैं उलट दूं अगर तो देखिए ये ऐसा होता है, तो इसे मिलाइए आपका 6 बन रहा है। इसका मतलब F आपका 6 पे होता है। बस इस डायग्राम को बार बार आपको ध्यान देना है। F के बाद आप देखिए G, अब G इस टाइप से लिखते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दीजिए इस जगह पे, तो G आप देखिए लास्टली आपका कौन सा फिगर बन रहा है, तो लास्टली देखिए आपका 7 बन रहा है। इसका मतलब आपका G 7 पे होता है, G 7। F को अगर हम पलट दे तो 6 बन रहा है। G को अगर हम देखें तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आपका 7 बन रहा है, तो G हो गया 7 पे। बस हमें डायग्राम से सीखना है, और इसे जैसे ही आप बार बार रिवाइज करेंगे फिर आप इसे कभी भी नहीं भूलेंगे। देखिए H को देखिए ध्यान से आप, तो देखिए अगर मैं इसे मिला दूं और इसे मिला दूं, इस दो को अगर हम मिलाते हैं तो देखिए आपका 8 बन रहा है। इसका मतलब है H आपका 8 पे होता है और H 8 हो गया। तो 8 तक आप सीख गए हैं। अब देखिए H के बाद आपका I होता है, और I का देखिए आपका स्पष्ट है। I किसके तरह दिख रहा है, तो 9 की तरह दिख रहा है। 9 हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, तो ये आपका 9 हो गया। तो आपका I का पोजीशन 9 हो गया। हर किसी के डायग्राम पे ध्यान दीजिए, और मैं जैसे आपको बताते जा रहा हूँ उस टाइप से आप समझते चलिए, आपका सबका सब अभी के अभी याद हो जाएगा। I तक हो गया है आपका। इसके बाद आपका देखिए J लिखते हैं आप, J आप इस टाइप से लिखते हैं। तो J 10 पे है, कैसे याद होगा, तो अगर हम इसे मिला दें और यहाँ पे 1 लिख दें तो आप देखिए 1 पे 0 10, इसका मतलब J आपका 10 पे है। कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम ध्यान से देखिए तभी आपका याद होगा। ये सब चीज़ें आप जैसे ही बार बार प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद फिर आप नहीं भूलेंगे। J हो गया। उसके बाद आप K पे अगर ध्यान दीजिएगा, डायग्राम से ही मैं बता रहा हूँ कि डायग्राम आपको कैसा दिख रहा है, ध्यान दीजिए। तो K का 1 हमको यहाँ पे दिख रहा है, 1 आप यहाँ पे निकाल दीजिए। तो 1 पे 1 क्या हो गया, 11, और K आपका 11 पे हो गया। ये 7 यहाँ से, ये 8 यहाँ से हो गया, 9, 1 पे 0 10, यहाँ देखिए 1 1, 1 पे 1 11। अब L पे ध्यान दीजिए, सबका सब बहुत ही ईजी है, बस आपको ध्यान देना है। L आप ऐसे लिखते हैं। अगर मैं इधर निकाल दूं तो क्या हो रहा है, आप देखिए 2 का शेप बन रहा है, और 2 के बगल में आप 1 को लिख दीजिए, तो 1 पे 2 आपका हो गया 12। तो L आपका हो गया 12 पे। बस शेप दिमाग में लाना है आपको। जैसे ही कोई K पूछे तो K देखिए 1 1 2, 11 आ जाना चाहिए दिमाग में, 1 1 11। L पूछे तो L को
एल के बदले 2 आना चाहिए दिमाग में और 1 हम अपने मन से देंगे, तो एल आ गया 12 पे। अब देखिए एम और एन के लिए आपका क्या कॉन्सेप्ट है, तो आपको एम एन मतलब मन हो रहा है, एम एन मतलब मन, तो आपको याद रखना है एम एन मन में 13 14, मन में आपको क्या रखना है 13 14, ये आपको याद रखना है मन में 13 14। ठीक है, एम एन का हो गया। चलिए ओ पे आते हैं, ओ 15, क्योंकि जब आपको एम एन तक याद है तो ओ आपको याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा और ओ आपका 15 पे हो जाएगा। सिंपली समझ लेना है कि ओ 15 पे होता है। तो ओ के बाद आप देखिए आपका क्या आता है, ओ के बाद आपका पी आता है। तो एक बात बताइए, पी का हम ऐसा डायग्राम बना सकते हैं क्या? पी का हम ऐसा डायग्राम बना सकते हैं और देखिए आपका 6 के जैसा है और एक यहाँ पे दे दीजिए, तो पी हो गया आपका 16 पे। बहुत ही इजी डायग्राम है, ऐसा डायग्राम फिर आपको कहीं नहीं मिलेगा, बहुत ही ध्यान से समझिए इसे। पी आपका हो गया 16 पे। फिर आप क्यू पे अगर ध्यान देते हैं तो क्यू आप ऐसे लिखते हैं, और अगर मैं इसे ऐसा कर दूं ये, तो आप देखिए क्यू में 7। हर किसी के फिगर पे आपको ध्यान देना है कि डायग्राम कैसा बन रहा है। मैं जैसे बता रहा हूँ बस उस दिमाग में आपको इमेजिन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। क्यू में आपका 7 बन रहा है, एक बगल में अपना मन से दीजिए, तो आपका क्यू हो गया 17 पे। बहुत ही आसान लॉजिक है, बस इसे समझने का कोशिश कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कीजिए, कभी नहीं भूलेंगे आप। क्यू के बाद आपका आ गया आर, तो आर पे अगर आप ध्यान दें तो ये हमें दिख रहा है आर का, देखिए कैसा शेप बन रहा है। अगर मैं इसे मिला दूं तो आर 8 बन गया है, आर 8 बना, एक लिख दीजिए बगल में, तो ये कितना हो गया 1 पे 8 18, तो आर का पोजीशन आपका 18 हो गया। आर के बाद जैसे ही हम चलेंगे एस पे, तो एस पे ध्यान दीजिए क्या किया जाए एस का, तो एस 19 पे आएगा, यहाँ ध्यान दीजिए। अगर मैं इसे मिला दूं तो 9 बन गया आपका, और एक बगल में ले लीजिए, यहाँ से आपका आप समझ सकते हैं कि बहुत ही आसानी से आप समझ पा रहे हैं इसे। आपका ये 1 पे 9 19 हो गया एस का। और टी के लिए बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, T20। T20 मैच दोस्तों आप सभी देखते हैं, तो T20 से आप टी का पोजीशन याद कर सकते हैं। टी आपका 20 पे होता है, तो T20 टी 20 पे है, आसानी से याद हो जाएगा। यू के लिए दोस्तों आपका कंसेप्ट है यू, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। यू एक बार में 21, यू एक बार में 21, सीधी बात, यू एक बार में 21। भी पे फिर तो आपका भी से ध्यान दीजिए, भी में मैं यहाँ पे 1 निकाल सकता हूँ और यहाँ पे 1 निकाल सकता हूँ, तो एक आपका कितना हो गया 2, तो भी हो गया 2 पे 2 22, 2 डंटा है तो आपको 22 समझ लेना है। तो भी तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है। डब्लू पे आप ध्यान दीजिए, तो डब्लू आप इस टाइप से लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, तो डब्लू पे ध्यान दीजिए। एक डंटा आपका ये है, दूसरा ये है, तीसरा आप यहाँ पे निकाल दीजिए। 3 डंटा मतलब 23, 3 डंटा मतलब 3 समझिए, और 2 आपको अपने मन से देना। हर किसी के डायग्राम को बहुत ही अच्छे से समझिए। तो डब्लू आपका हो गया 23 पे। और एक्स तो बहुत ही आसान है, एक्स का डंटा देखिए कितना है 1 2 3 4, तो ये हो गया 4 और 2 अपने मन से आपको देना है, और एक्स हो गया 24 पे। और दोस्तों वाई और जेड तो हर किसी को याद ही होता है, 25 और 26। तो बहुत ही आसान कंसेप्ट दोस्तों आपको मैंने बताया है। इस डायग्राम को आप अपने कॉपी पे अपने से प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही इजीली याद हो जाएगा। दोस्तों अगर सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप कोडिंग डिकोडिंग का पूरा सेशन इजी टाइप से समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।